सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। एक खबर बता रही है कि ईरान में एक सरकारी टीवी एंकर ने यह कहकर इस्तीफा दे दिया कि मजीद झूठ नहीं बोल सकती। पाकिस्तान के अक्सर एंकरान कराम के लिए मेरा ख्याल है कि ये देखो मुझे जो दीदे इबरत निगाहों की मिसाल होनी चाहिए। अगर वो ख्वाजा आसिफ वाली नसीहत को जहन में रखें। आगे बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत कोर कमेटी का एक अहम इजलास हुआ। अहम इसलिए क्योंकि हुकूमत के सरबरा मोहतरम जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने इसकी सदारत फरमाई। लेकिन ये इजलास भी कुछ अजीब ही साबित हुआ। अजीब व गरीब फ़ैसले, मावरा अक़ल बयानात, समझ में नहीं आया करने की क्या कोशिश की गई है। मुल्क में मज़ीद लंगर खाने खोले जाने की बातें इस इजलास में सुनाई दी हैं। ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान जो है वो किसी छिपा के दस्तरखान में बदल देने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ताहम फरमाते हैं कि अरकान पार्लियामेंट के मसाइल हल करेंगे। मैं काफ़ी देर तक मखमसे में रहा। 5 मिनट मैंने अपने कमरे में कैद तन्हाई भी काटी, ये सोचने के लिए कि वज़ीर-ए-आज़म मसाइल अरकान पार्लियामेंट के हल करने के लिए आया है या अवाम के मसाइल हल करने के लिए। एक अजीब सी बात है, वो समझ में नहीं आया। मज़ीद कन्फ्यूजिया गए हैं, कह रहे हैं अपने मफादात को सामने रखकर मुल्की मफाद को तरजीह देंगे। दोबारा सुनिए, पहली दफ़ा मैं भी कुछ कन्फ्यूज ही हो गया था। अपने मफादात को सामने रखकर मुल्की मफाद को तरजीह देंगे। हुजूर आप कायदे आज़म हैं। ये तो सिर्फ कायदे आज़म के दौर में हुआ कि मुल्की और शख्सी मफादात बिल्कुल एक थे। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कभी भी नहीं हो सका। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं आप? इत्तेहादियों से इस इजलास में ब्लैकमेल होने की ऑफिशियल मंजूरी दी गई। बताया गया कि इंशाअल्लाह हम धड़ाम से घुटने टेक देंगे हुकूमत के इत्तेहादियों के सामने, जिस तरह से पहले की हुकूमतें टेका करती थी। लेकिन चूंकि पहले वाले चोर थे और उससे पहले वाले डाकू थे और हम हाजी हैं, इसलिए वो सब हराम था, ये हलाल है। महंगाई के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला किया गया। गज़ब खुदा का, ये अजीब सी बात है। महंगाई के खिलाफ इक़दामात अगर करने पड़ गए हुजूर वाला तो फिर हुकूमत कहाँ रहेगी? क्योंकि जिस दिन से आप आए अल्लाह का शुक्र है महंगाई का जिन तो पूरी तरह से हमारे आसाब पर, हमारी जानों पर मुसल्लत है। इतनी महंगाई तो पाकिस्तान में कभी भी नहीं थी। अब आप उसकी टेक्निकलिटीज़ में चले जाएंगे, जाहिर है। मजीद कहा गया है कि यौम कश्मीर आला सतह पर मनाया जाएगा। कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में तकारीब होंगी। ये तो हर बार होता है, इसमें क्या है? लेकिन मेरे ख्याल है पिछली दफ़ा आपने जुम्मे के दिन लोगों से कहा था कि आधा घंटा खड़े हो जाएं। इस मरतबा शायद आप पौने 2 घंटा या 1 घंटा या 45 मिनट लोगों से कहेंगे कि सर ऊपर टांगे नीचे करके खड़े हो जाएं। ऐसे ही कुछ होगा। आला सतह पर यौम कश्मीर मनाया जाएगा, मतलब उसी तरह से जिस तरह से पिछली मरतबा आप कश्मीर के नाम पर एक महफिल हाऊ मुनक़िद कर रहे थे वज़ीर आला पंजाब हाउस में, जिसकी खबर जब लीक हुई तो आपको चंपत होना पड़ा, दाग़े मफारकत देनी पड़ी इस कॉन्सर्ट को। इसमें नया क्या है भाई? ये गुफ्तन नशिस्तन बरखास्तन अपने अपने घर पे चाय कॉफ़ी करते, कोई एक काम की बात नहीं थी। लेकिन अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं उससे ज़्यादा काम की बात कोई हो नहीं सकती। आमिर कियानी को अहम जिम्मेदारी तफवीज़ फरमा दी गई। ये था अहम तरीन नुक्ता। अब आमिर कियानी कौन है? आमिर कियानी वो हैं जिनके हवाले से जब जब मैं बात करता हूं तो मुझे किसी न किसी का टेलीफोन आता है। एक मरतबा एक बहुत 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 बड़े आदमी का टेलीफोन आया सुबह के तकरीबन पौने 9 बजे। उन्होंने पहले मुझे अपना ओहदा बताया, मैं नींद में था, नहीं समझ पाया। फिर उन्होंने मुझे अपना नाम बताया, मैं नहीं समझ पाया। फिर उन्होंने मुझे अपनी साबिक़ा शनाख्त बताई। तब मैंने पूछा मुझसे हुआ क्या है। तब उन्होंने कहा कि मौसूफ बात यह है कि जिन लोगों के बारे में आप बात करते हैं, मैं इस हवाले से आपको एश्योरेंस देने के लिए ख़ुद फ़ोन कर रहा हूँ ताकि आप कम अज़ कम थोड़े अरसे के लिए खामोशी इख्तियार करें। मैंने 2 महीने के लिए खामोशी इख्तियार की और फिर मैंने उनसे कहा था हुजूर वाला होना कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको ये बताते हुए नहायत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि उनमें से एक मौसूफ ये आमिर कियानी है जिनके बारे में मैंने कहा था कि कख भी नहीं होना। आमिर कियानी को एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बुला करके और एक अहम जिम्मेदारी तफवीज़ किए जाने की प्रेस रिलीज इस वक्त मेरे सामने मेरा मुंह चढ़ा रही है। ये आमिर कियानी कौन है दोबारा बताता चलूँगा। कख किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में, क्योंकि ये नया पाकिस्तान है। ये आमिर कियानी वो हैं जो जब वज़ीर सेहत थे तो दवाओं की कीमतों में एक बहुत ज़बरदस्त नादिर शाही किस्म का इजाफा हुआ था, जिस पर
जब वो फसाद हुआ, फसाद में जाहिर है कि मेरा हिस्सा भी अल्लाह का शुक्र है हमेशा किस तरह था, तब खान साहब ने बहालत मजबूरी अपना एक मोहरा पीछे करके दूसरे को आगे कर दिया और उससे कहा लगा रहे बच्चा। ये हर तकरीब में तकरीबन खान साहब के आगे पीछे दाएं बाएं होता है। एक तस्वीर तो इनकी दिखा करके मैंने खान साहब से बाकायदा सवाल पूछा था कि आमिर कियानी आपके बराबर में कर क्या रहा है, लेकिन जाहिर है चूंकि ये तब्दीली ज़दा पाकिस्तान है, इसलिए ना यहाँ आमिर कियानी का कुछ होगा और ना ही किसी और का होगा, तो मेरे ख्याल है कुछ सवाल पूछने वालों का। सिंध हुकूमत पर आते हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान लतीफ़ा गोई पर उतर आए। मुर्तज़ा वहाब फरमाते हैं कि आईजी को हटाने के लिए आईनी हक इस्तेमाल किया। बात ठीक है, आईजी को रखना हटाना आपका काम है। पंजाब में KPK में जो दिन भर होता रहता है एक के बाद एक के बाद एक, वो भी आप भी कर सकते हैं, आपका भी डिस्क्रेशन है, आपके पास भी वज़ीर आला है, आपकी भी एक आईनी जमहूरी हुकूमत है, ओके। मगर फरमा रहे हैं कि अमन व अमान की खराबी का जिम्मेदार बराह रास्त आईजी है। बहुत देर नहीं हुई हुजूर, मुझे ऐसा लगता है। फरमा रहे हैं कि वज़ीर आला का ताल्लुक़ एक दहशतगर्द से जोड़ने की कोशिश की गई। अच्छा, आईजी बराह रास्त सिफारतकारों से रब्ता कायम कर लेता था। हुजूर गुज़िश्ता से पैवस्ता ये वज़ीर आला ही था ना जो MQM के दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किया करता था। नाम कोई भी रख लें, कोई सा भी शाह या उसका कोई भी नाम रख लें, वो आप ही का चुनिंदा हुआ करता था, आप ही का मुकर्रब हुआ करता था। जब वो उस तरफ वाले दहशतगर्दों के साथ बैठ करके नहीं वो कुछ हुआ, तो फिर इन दहशतगर्दों के साथ अगर एक फ़र्ज़ी खबर ही चला दी गई, एहतजाज आपका हक़ है। लेकिन मेरा ख्याल है असल में प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम किसी और जगह है। आगे चलेंगे तो फिर बताएंगे प्रॉब्लम है कहाँ। चेयरमैन नैब की यकीन दहानियाँ धरी की धरी रह गईं। अब यकीन दहानियाँ कराने वालों पर नहीं, यकीन दहानियों पर कान धरने वालों पर बेसिकली तबर्रा करने का दिल चाहता है। एहतसाब का नारा बाज़ाब्ता तौर पर, अल्लाह का शुक्र है आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एहतसाब का नारा सरकारी तौर पर दफन कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी गई है। जुल्फ़ी बुखारी इनका नाम है, इमरान खान के दोस्त हैं। जाहिर है कि ये अकेली इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि इसके बाद किसी का भी इस एक मुल्क में जो तब्दीली ज़दा पाकिस्तान है, जुल्फ़ी बुखारी के ज़े का कुछ कर जाए तो मैं अपनी मूछें मोड़ दूंगा। हालांकि ये तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। फॉरेन फंडिंग के बाद एक और रिलीफ हुकूमत वक्त को मिला है। फॉरेन फंडिंग केस भी मेरे ख्याल है नज़रिया ज़रूरत या पाकिस्तान की लूली लंगड़ी मौरूसियत ज़्यादा जमहूरियत को जो इस वक्त ज़रूरत है, उसकी वजह से इसका कुछ होने नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हमारी यही हुकूमत जो तब्दीली की झंडा बरदार बनती है, BRT मंसूबे में तहकीकात रोकने के लिए अदालत दौड़ी दौड़ी चली गई है। इससे आपको वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कि ना हुकूमत में अकरबा परवरी है, ना ही करप्शन है। हाँ, पिछले वाले चोर थे और उससे पिछले वाले डाकू ये हाजी साहिबान हैं, लेकिन इनके अपने कारनामे भी कुछ ऐसे नहीं है कि जो इन पर यकीन किया जाए। आखिर में एक इंतहाई सनसनीखेज खबर, SSP शिकारपुर की खुफिया रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। SSP हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, फरमाते हैं कि सूबाई वजीर तवानाई जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इम्तियाज शेख साहब, इन पर जराइम की सरपरस्ती का इल्ज़ाम आयद किया गया है। डॉक्टर रिजवान का कहना है कि मुखालिफिन को कुचलने के लिए क्रिमिनल विंग्स का इस्तेमाल किया जाता रहा। इम्तियाज शेख ने सियासी मुखालिफ शाहनवाज के बेटे का कत्ल करा दिया। रिपोर्ट बताती है कि जराइम पेशा अनासिर को वजीर की जागीर पर, पेट्रोल पंप्स पर या रेस्ट हाउसेस पर, गेस्ट हाउसेस पर पनाह दी जाती है। रिपोर्ट में इम्तियाज शेख और मुजरिमान के कॉल रिकॉर्ड्स भी पेश किए गए। इम्तियाज शेख साहब ने बहैसियत वज़ीर तवानाई, बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, इन तमाम इल्ज़ामात की बाज़ाब्ता तौर पर तरदीद करते हुए इल्ज़ामात को, रिपोर्ट को बेबुनियाद झूठ का पलंदा करार देते हुए अदालत रुख कर लिया है। डॉक्टर रिजवान के ख़िलाफ़ अदालत जाएंगे और अदालत से रिलीफ तलाश करेंगे। इसी किस्म के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं, मैंने रखा था लेकिन ये हर दफ़ा की तरह इस मरतबा भी फिर हो गया। जमशेद चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, लाल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और नून लीग के रहनुमा हमारे साथ में मौजूद हैं। मौजूद तो यकीनन हैं, आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं उनका नाम भूल गया हूँ। जैसे ही याद आया इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। हुजूर ये गुस्ताखी माफ़ फरमाइए। सबसे पहले मैं अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। लाल चंद साहब, जमशेद चीमा साहब, तीनों मौज़्ज़ीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करूँगा। जमशेद चीमा साहब, हुजूर वाला कैसे हैं आप? बिन्नो मारो यार। जी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मतलब आप तो ठीक हैं, जाहिर है कि इतनी सर्दी में आदमी अपने घर में हो, इतनी आलीशान किस्म की
अमिताभ बच्चन टाइप कुर्सी पे अकेला तने तनहा बिला शरकत गैर हुकूमत कर रहा हो और फिर हुकूमत वक्त से भी उसका ताल्लुक हो, तो जाहिर है मुझे कुछ तन ही जाया करती हैं, आपका कसूर इसमें नहीं है। लेकिन सर मतलब ये बाकायदा महफिल हाउ हू मुनक्किद करके अपने तमाम मतलब जिसको कहते हैं हवारियों को जमा करना, चाय कॉफ़ी पे ही बिठाना, उसके बाद बताना कि हम लंगर खाने खोलेंगे, उसके बाद बताना कि हम सियासतदानों से अपने इत्तेहादियों से ब्लैकमेल होंगे, उसके बाद बताना कि हम यौम कश्मीर की छुट्टी वाले दिन आधा पौना घंटा फिर एक मरतबा अपनी टांगों को जहमत देंगे, उसके बाद फिर बताना कि हम एक मरतबा फिर कोई कॉन्सर्ट करके मोदी का दिल दहला देंगे, उसके बच्चे खा जाएंगे। ये किस किस्म का मजाक है? अच्छा, इसमें सच्ची बात है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आपको ज़्यादा गुस्सा किस बात पे है। ऑनेस्टली बड़ी परेशानी की बात है कि देखें मतलब ये जो बात आप कर रहे हैं कि लंगर खाने मतलब मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरा ड्राइंग रूम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मेरी कुर्सी भी ठीक नज़र आ रही है, मेरे लिए शायद इतनी इंपॉर्टेंस ना हो, मैं आज तक गया नहीं वहाँ पे, ठीक है, आप भी शायद नहीं गए होंगे। लेकिन जो लोग भी वहाँ जाते हैं वापस आते हैं तो कहते हैं कि इमरान खान की बख्शिश के लिए एक ही काम काफ़ी है। शायद बड़ी देर बाद इतना कोई सॉलिड काम हुआ है कि जहाँ इज़्ज़त से लोगों को छत मिलती है, खाना मिलता है, और ज़्यादातर मुसाफिर होते हैं या बेघर लोग होते हैं, बेछत बेघर लोग, जो वाकई मुआशरे का सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग जो लोग बाहर से लाहौर में नौकरी लेने आते हैं, कहीं सर छुपाने की जगह नहीं है, 100 रुपया 200 रुपये के होटल में नहीं रह सकते, खाना अपनी जेब से नहीं खा सकते, 10 दिन रहना है, 8 दिन रहना है, वो वहाँ रहते हैं। सो आप कह लें कि मैं सिर्फ गुजारिश ये करूँगा कि हुकूमत की कई चीज़ें अच्छी नहीं हैं, हुकूमत में कई कमियाँ हैं, लेकिन लंगर खाना इज़ द बेस्ट थिंग। इसकी तारीफ इस पे इतनी तनकीद ना किया करें। ये आप कह लें बाज़ औक़ात हम लाइल्मी में कोई ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें सूट नहीं करता, ये बाद में शर्मिंदगी होती है कि ये नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ पे या तहसील जहाँ तहसील लंगर खाना हो गया, लंगर खाने की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन ये इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होना, ये तो हमारी पाकिस्तान की सियासी रिवायत है, इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया। यौम कश्मीर पर छुट्टी वाले दिन हम लोग पॉपकॉर्न खाएंगे, आधा घंटा जो है वो यौम कश्मीर पर नारे लगाएंगे, कश्मीर की जो है वो मोदी की शान में मुगल्लिज़ात बकेंगे, इससे क्या हो जाएगा? ये तो सब वही पुराने वाले काम है, तरीका वारदात शायद आप नया उसको कह लें। मुझे सबमिशन कर लेने प्लीज़, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मुझे कर लेने दें प्लीज़। मैं कह रहा हूँ कि आप मैं आपसे रिक्वेस्ट क्लोज इस तरह करता हूँ कि आप कहीं लंगर खाने में ज़रूर जाएं, विज़िट करें, क्योंकि आपका अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम है, लोग देखते हैं, आपकी फॉलोइंग है, सो आपकी कहीं बात जो है उसका एक वज़न है। लिहाजा आप अगर खुदा न खास्ता कहीं गलत बात आपसे निकल जाए, गलत फहमी में, मैं नीयत की बात नहीं है, ये गलत फहमी में, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छा अमल भी बुरा लगने लग जाता है। तो आप लंगर खाने को ज़रूर देखें। तो बाकी ज़ाहिर है हम में कई कमियां हैं, कई चीज़ें हैं, वो ज़रूर पॉइंट आउट किया करें, और मीडिया का काम है, और अच्छे एंकर का या मीडिया मैन का ये काम है कि हुकूमत की जो इसका काम विसल ब्लोअर का है, रेफरी का काम है। जहाँ गलती हो अपोजिशन तो कई बार आप कह लें कि कंप्रोमाइज़ हो जाती है। मैं समझता हूँ इस मुल्क में एक्चुअल जो अपोजिशन है वो मीडिया होता है, जो पॉइंट आउट करता है, जो रॉन्ग चीज़ों को, विसल ब्लोअर का रोल प्ले करता है। आप भी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसकी बड़ी ही रिस्पेक्ट करता हूँ। लंगर खाने को प्लीज़ इस लिस्ट से बाहर निकाल दें और विजिट करने के बाद निकालना, ये मेरी पहली सबमिशन हो गई। दूसरी बात हो गई कि कोर कमेटी का इजलास था। कोर कमेटी के इजलास में जब आपकी हुकूमत जो है उसने वोट लिया है, आप कह लें कि GDA की बात कर लें, आप MQM की बात कर लें, आप बाप की बात कर लें, आप काफ लीग की बात कर लें, तो जो इत्तेहादी आपके साथ हैं उनके आप कह लें कि अगर उनके कोई कंसर्न हैं, उन कंसर्न को आपका सुनना और जो जायज़ है उसको एड्रेस करना, इस बात का ऐलान करना भी मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं ब्लैकमेलिंग होगी, जहाँ कहीं आप कह लें अपने वजूद से ज़्यादा हिस्सा मांगें या कोई नाजायज़ मुतालबा करें, वो यकीनन जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो, वो नहीं दिया जाएगा। तीसरी बात आप जो कर रहे थे वो कर रहे थे कि जी आप ये जो MNAs के जो काम है या उनके जो इश्यूज़ हैं वो सॉल्व करेंगे। MNA का या MPA का कोई इशू ज़ाती भी होते हैं, लेकिन ज़ाती इश्यूज़ आप कह लें कि बड़े जब आप मेरिट पे नौकरियां दे रहे हैं या जब आप इंटरव्यू की बुनियाद पे या सिलेक्शन बेस की बुनियाद पे या आप कह लें कि थ्रू पब्लिक सर्विस कुछ चीज़ दे रहे हैं, तो ज़ाती काम बड़े थोड़े रह जाते हैं। पुलिस रिफॉर्म्स करके आप उसको सियासत से पाक कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को सियासत से पाक कर रहे हैं, तो बेसिकली आप कह लें कि उसमें MNA का ज़ाती काम थोड़ा रह जाता है। आजकल चूँकि बल्दियात नहीं है, बल्दियात जब नहीं है तो उस वक्त आपका अनफॉर्चुनेटली बल्दियात नहीं है, तो इस वक्त आप कह लें रिपेयर के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं।
आप कह रहे सड़कों की बात कर लें, सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा, ये मामला जो है वो थोड़ा सा ड्रैग होता चला जा रहा है बावजूद कुछ। सर थोड़ा सा मैं आपसे इस्तदा करूंगा, थोड़ा सा ब्रेक पर पाव रखिएगा। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में लालचंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर शरीक हो रहे हैं। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइएगा, इससे पहले कि मैं सिंध हुकूमत की कारगुजारी पर आऊँ, पूरी गुफ्तगू मैंने सुनी जमशेद चीमा साहब की, हर चीज़ को उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश तो की, लंगर खाने चलो ठीक है एग्जेम्प्ट कर देते हैं। सर आमिर कियानी नाम का एक आदमी, दवाओं की कीमतों में मुबैना तौर पर उसका किरदार, ये खुद आपके लोगों ने जब फिरदौस आशिक अवान ने टेक ओवर किया था, उस वक्त पहला बयान जो उन्होंने दागा था वो आमिर कियानी के खिलाफ था, जिसके बाद उन्हें चुप करा दिया गया, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। उसके बाद आमिर कियानी के खिलाफ इंक्वायरी की बातें की गई, लेकिन आज तक सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, चूंकि आमिर कियानी इमरान खान साहब के मुकर्रब हैं, इसलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं होना इस मुल्क में, ये तो तय है। आमिर कियानी के खिलाफ क्यों कुछ नहीं हो रहा? चेयरमैन नैब क्यों आकर के पूरी नैब ने, जिसको कहते हैं कि हथियार डाल दिए, आमिर कियानी इतने ताकतवर हैं, इतने तगड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कोई किरदार किसी चीज़ में है ही, लेकिन जब तक कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की गई, जब तक उनको क्लियर नहीं कर दिया गया, इमरान खान हर दफ़ा हर जगह अगर आमिर कियानी जैसे कैरेक्टर को लेकर के बैठ रहे हैं बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तो वो पूरी कौम को क्या सिग्नल दे रहे हैं? जिन लोगों को चोर चमार डाकू वो कहा करते थे, अपने अमल से वो क्या साबित करके दिखा रहे हैं कि क्या खुदा न खास्ता वो भी उन्हीं जैसे हैं? लालचंद साहब। मेहरबानी नूर आफिन, एक्चुअली क्या है कि जो भी 1.5 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया है वो मेरे ख्याल में किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब बात यह है कि 1.5 साल से पहले नून की गवर्नमेंट थी और सिंध में पाकिस्तान पीपल पार्टी गवर्नमेंट थी, तो ये शोर शराबा, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने लूट मार की है, इसके अलावा उसके पास कोई भी नहीं था। और आज 1.5 साल में जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं उसमें से एक भी पूरा तो नहीं हुआ। मैं उस लंबे चौड़े में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन यही बंदे अपने मनपसंद के उन्होंने रखे हैं, जिसका माजी में मेरे ख्याल किसी से बात छुपी हुई नहीं है। सिर्फ एक बंदा नहीं है, अगर ये हम लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिसका माजी में अगर हम देखे जाएं तो फिर उससे साबित ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद इन चीज़ों में मुलवस होगा। जिस तरीके से अपने को लेके आया है कि मैं मुल्क को कहाँ तक ले जाऊँगा, मुल्क में बेहतरी लेके आऊँगा, मुल्क में अच्छे लोग लेके आऊँगा, तो ये आमिर कियानी जैसे बंदे जिसका रिकॉर्ड पहले किसी छुपा हुआ नहीं था, वो बंदे ऐसे आए हैं, तो मेरे ख्याल में तो मेरे कहने के बगैर भी ये अवामी देख लेगी। और उसके अलावा कैबिनेट में भी आप देखो जिस तरीके से कैबिनेट में मेंबरान ज़बान चला रहे हैं और जिस तरीके से कैबिनेट के इनके मेंबर हैं, वज़ीर में, हालांकि वो कल आपका शो हो गया है लेकिन मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा था, लेकिन जिस तरीके से एक बूट को लेके एक स्टूडियो में लेके आया है और उसके बाद आज इसका कैबिनेट में कोर कमेटी का फैसला हुआ है, उसको 2 हफ्ते की सिर्फ जाने की पाबंदी की है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी सजा दे दी इसको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। इससे तो मैं कह रहा हूँ लोग पूरे हंसेंगे। हाँ, उसके और इसके अलावा और देखो एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी को तो पेमरा ने 2 महीने की पाबंदी लगा दी, इसको इमरान खान ने 2 हफ्ते की बहुत बड़ी सजा दी है। वैसे आपस की बात मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आपस की बात बताऊं, फैसल वावडा पर इमरान खान साहब पाबंदी नहीं लगा सकते। आगे बढ़ते हैं। अली गौहर बलोच साहब, हुजूर वाला सर, इस बात पर तबसरे के बगैर कि इमरान खान साहब फैसल वावडा पर पाबंदी लगा सकते हैं, काशिफ अब्बासी पर पाबंदी से उनकी हुकूमत का कोई ताल्लुक है या नहीं है, जो बातें सब जानते हैं उन पर तबसरे के बगैर एक खबर शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि सिर्फ ट्वीट करने से इमरान खान की नाकामियां नहीं छुप सकती। हुजूर, इसी तरह से बैरून मुल्क से बैठ करके बयान दागने से कोई लीडर तो नहीं हो सकता। अगर पॉलिटिकल रिकॉर्ड देखा जाए, आज कंसेक्यूटिव 3रे दिन में मैं अपने 3रे मेहमान से ये 3री मरतबा
पूछने की जिसारत कर रहा हूं क्योंकि तशफ़ी कल्ब नहीं हो पा रही। सर, नून लीग के कायदीन का अपना रिकॉर्ड इस हवाले से बड़ा ख़राब है, माजरत के साथ बहुत गंदा है। मतलब कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, और पता चला नवाज शरीफ साहब इतना बड़ा कदम बढ़ा लेते हैं कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं। हुजूर क्या फरमाएंगे? देखें आरफीन भाई कि जहाँ तक आपने बात की है, ये वही मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं कि जब उनकी अहलिया जो थी वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी और वो अपनी बेटी के साथ आए, पाकिस्तान की आला अदालत के फ़ैसले को तस्लीम किया और बेटी के साथ जेल में गए। उन फ़ैसलों के बारे में हमारे और हमारी लीडरशिप के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बका के लिए हमेशा पाकिस्तान के इदारों की इज़्ज़त की और उनको तस्लीम किया। जिस किस्म की बातें ये पहले लंगर खानों की बातें हो रही और अब भी इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं, वो आजकल उनकी सेहत के कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिस सिलसिला में वो इंग्लैंड में हैं। ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अगर सियासत करनी है तो पाकिस्तान में ही करनी है और बाकी उनकी तमाम लीडरशिप पाकिस्तान में बैठी है और अनकरीब मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी जल्दी वापस तशरीफ़ ले आएंगे। जहाँ तक मैं अभी बात सुन रहा था बड़े गौर से, और एक दिन पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ एक बार, तो उस वक्त मुझे इंतहाई कम वक्त मिला था। मैं जल्दी से ये जसारत करूँगा कि कुछ वक्त चाहिए थोड़ा सा कि ताकि मैं कुछ अर्ज़दाश्त आपके सामने और नादरीन के सामने कर सकूँ। जहाँ तक लंगर खानों की बात है तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब 200 अरब और पता नहीं कितने डॉलर की बात हुई कि 100 अरब डॉलर जो है उससे कर्ज़े उतर जाएंगे और 100 अरब डॉलर जो है वो अपना पाकिस्तान की अवाम पर ख़र्च होंगे। ये वो मईशत है जो रुकी है लंगर खानों पर, अंडों पर, बकरों पर और कट्टों पर आकर रुकी है। और आप यहाँ पर ये देखें कि वो लंगर खाने भी एक सैलानी ट्रस्ट है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उसका वाकई ही वो पाकिस्तान के हर शहर में है और मेरे शहर फैसलाबाद में भी उनका नेटवर्क है और वो उनके लंगर खाने भी उनके हैं जिन पर जो है वो मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज देखें कि इस वक्त मैं आज ही पढ़ रहा था किसी चैनल पर कि पाकिस्तान के कर्ज़ों में 34 खरब के कितने का इजाफा हो गया, 277 पर पहुंच गया और 13 खरब रुपए के रोज़ जो है वो कर्ज़े बढ़ रहे हैं। कर्ज़े तो रोज़ बड़ोर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि कोई तरक्याती काम मां सवाए मियाँ नवाज शरीफ साहब के बनाए हुए मंसूबों के अलावा, उन पर फटियाँ लगाने के अलावा आप देख लें अगर इन्होंने कहीं कोई कच्ची ईंट भी कहीं लगाई है तो वो ज़रूर उस पर निशानदेही, हाँ माँ सवाए कि ये कहते थे कि ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है, तो इन्होंने वो जो सिखों के लिए बनाया कितने खरब का, वो अच्छा इक़दाम है। हम उसकी ये नहीं कहते कि वो नहीं होना, लेकिन हर चीज़ की कोई प्रायोरिटी होती है। पाकिस्तान के मुसलमानों का हज जो है वो जो नवाज शरीफ के वक्त में 2 लाख 2.5 लाख में होता था, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है मौजूद मेहमानों से। यहाँ कमर्शियल ब्रेक का टाइम हो चुका है, ब्रेक पर तो जाना पड़ेगा ना, मतलब समझा करें बात की। नाजरीन यहाँ एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद चीमा साहब, हुजूर वाला एहतसाब का नारा, ये जो बाज़ाब्ता तौर पर इसकी सरकारी तौर पर तदफीन फरमाई गई है, जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ केस अदम शवाहिद की बिना पर बंद कर दिया गया है। हुजूर, अपोजिशन का केस हो तो ECL में नाम भी रातों रात आ जाता है, उठा भी लिया जाता है, जेल में भी पहुंचा दिया जाता है। साबित करते रहेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहले तो जाओ। लेकिन जब बात हो इमरान खान के किसी मुकर्रब की, किसी दस्ते रास्त की या किसी हुकूमती वज़ीर की, तो फिर नैब उसके जूते इधर उधर हो जाते हैं। उसके बाद फिर चेयरमैन नैब के तमाम बयानात ही फिर हम जो है वो दिल बहलाने के लिए देख सकते हैं। अमली तौर पर कार्रवाई कुछ नहीं हो रही होती। उससे पहले मोहतरमा आंसा फिरदौस आशिक आवान साहिबा भी जब हुकूमत में शामिल हुई थी
तो उससे पहले उनके खिलाफ भी कोई केसेस चल रहे थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, अगर आप मेरे कहे पे जाएंगे तो शायद मैं झूठ बोल सकता हूं। सर मेरा ख्याल है रिकॉर्ड उठा करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा, एक इस किस्म का केस उनके खिलाफ भी कोई था, नैब ने फिर वो भी बंद कर दिया। ये कोइंसिडेंस है या वाकई हुकूमती ज़ोमा की वज़रा की तकदीरें जो वाकई इतनी अच्छी लिखी गई हैं? देखें, ये जो पहले जब वक्फे से पहले आप बात कर रहे या ओपनिंग में अपने बात कर रहे थे आप जुल्फ़ी बुखारी साहब के केस की, तो उस वक्त सच्ची बात है मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी जो आपने फ़िक्रा बोला उसमें समझ आती है। आपने कहा शवाहद की अदम दस्तियाबी की बुनियाद पे, शवाहद की अदम दस्तियाबी जो है ये तो एक आप कह लें कि बड़ी रीज़नेबल ग्राउंड है किसी पे केस को क्लोज़ करने की। तो अगर वाकई शवाहद की मतलब केस, और दूसरी बात जो मुझे पता है कि जुल्फ़ी बुखारी ने शायद पाकिस्तान में कारोबार नहीं किया या कभी हुकूमती ओहदे पे नहीं रहे। जब जुल्फ़ी बुखारी से वापस आए हैं, आके एडवाइज़र बने हैं, उन्हीं दिनों आलमोस्ट लगभग इलेक्शन के बाद ही उन पे केस हुआ है। और इलेक्शन के बाद जो केस हुआ है तो यहाँ से जाने से पहले जब लंदन वो गए हैं तो उससे पहले मेरा ख्याल है वो कारोबार नहीं करते थे, लेकिन चलो केस बन गया, उन पर केस बन गया, किसी ने इतराज़ नहीं किया। फिर अगर अदम शवाहद की बुनियाद पर वो खारिज हुआ है तो मैं समझता हूँ ये तो एक मुनासिब बात है। हाँ, अच्छा, ये ज़रूरी है कि जब PTI वालों के खिलाफ ही शवाहिद नहीं मिल रहा पे हो जाता, ये इत्तेफाक है, आप कहते हैं, आप ये मानते हैं? नहीं मुझे देखें मैं कहता हूँ अच्छा, ये इत्तेफाकात की तादाद PTI के साथ ज़्यादा है। फॉरेन फंडिंग केस का कुछ नहीं हो पा रहा, उसमें भी शवाहिद नहीं मिल रहे। यानी BRT के खिलाफ, BRT मंसूबे के खिलाफ जब अदालत तहकीकात करने पर आई है तो PTI जो है वो KPK वो भाग गई है अदालत और जा करके उसने वहाँ से केस को रुकवाने की जो है वो बातें की हैं कि इस केस को, इस तहकीकात को रोका जाए। ये भी मतलब ऐसे ही तुक्का फसीती की बातें हैं, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। देखें, BRT का जो केस है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर कोई बंदा फॉरेन फंडिंग जाता है रुकवाने के लिए तो इसका मतलब एक मिनट सर, एक मिनट, एक बात कर लें प्लीज़। अच्छा, BRT अगर आप कह लें केस है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर उसको कोई रुकवाने में इंटरेस्टेड है तो यकीनन उसको कोई डर या खौफ है। मैं समझता हूँ कि लोगों को, सियासतदानों को चाहिए कि उनके खिलाफ कोई केस हो तो उस पर रू हों, बजाय ये कि जाके स्टे का सहारा लें या किसी आप कह लें कि जाके किसी ऊपर वाली अदालत या उससे ऊपर वाली अदालत पर जाके चीज़ों को डिले करने का ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर इस मुल्क में, इस मुल्क के मुस्तक़बिल इस बात में है कि यहाँ पर सियासतदान सुरखरू हों, अदालतों में आगे बढ़ के जाके अपनी सबूत पेश करें। लिहाजा BRT का हवाला हो या किसी और का जो केसेस को डिले करता है, सच्ची बात है मैं उसको डिफेंड नहीं करूँगा। तो BRT के हवाले से बात हो या किसी भी और हवाले से। दूसरी जो बात इसमें आप कह रहे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग केस को जितना मैंने सुना, पता किया, वो आप कह लें कि फ़ॉरेन फंडिंग के केस में कुछ भी नहीं था। आप कह लें कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनको गुस्सा था, शायद लगाने वालों के ज़्यादा वफादार थे या वट एवर इट वाज़, उनके दामाद की बड़ी अच्छी अपॉइंटमेंट है, उनको गुस्सा कुछ ज़्यादा आता था PTA वालों पे। उस केस में था ही कुछ नहीं, उस केस में है ही कुछ नहीं। यहाँ पे दो बंदे, दो बातों को मैं जानता हूँ। एक मुरीद के एक सिख हैं, मुरीद के एक सिख हैं जो लंदन में अपना क्या नाम है अमेरिका में रहते हैं। आप कह लें उन्होंने एक फ्रेंचाइजी ली हुई है, एक किसी लॉ फर्म है जिसका नाम एक आप कह लें कि अमेरिकन नाम है, जिस तरह ज्यूज़ का नाम होता है उस तरह का नाम है। वो अगर 20 शहरों में काम करती है, 50 शहरों में काम करती है, तो एक शहर की फ्रेंचाइजी उस आप कह लें उस बंदे के पास है, बल्कि सिख नहीं, वो राणा साहब कोई। तो उन्होंने उसमें से $100 या कितना चंदा दिया, ये इन्होंने कहा जी इंडिया से आया है। इसी तरह एक सिख हैं कोई KPK के, शायद उनके पैसे सर हो सकता है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उसमें था कुछ नहीं, इसका मतलब ये तो फतवा हो गया सर, नहीं ये फतवा हो गया सर, ईमानदारी की बात है। अच्छा, मैं ये मुमकिन नहीं है कि जितना मैं जानता हूं जिस तरह से आप फारिग करते चले जा रहे हैं केसेस को, इसका मतलब है कि ये ऐन इमाम काबा के नाक के नीचे काम करने वाली हुकूमत है, ऐसा है नहीं। मैं BRT को फरमाइएगा, प्रोग्राम की ड्यूरेशन बहुत महदूद है। हुजूर मैं आपकी तरफ आता हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, मैं आपकी तरफ आता हूं। लालचंद साहब के पास जाऊंगा। हुजूर वाला सर, ये मुझे बताइए, आपने एक आईनी हक का इस्तेमाल किया IG को रिप्लेस करके, ठीक है, लेकिन इसी सूबे में IG के साथ जो मामलात हैं, पिछली मरतबा वो IG जो हमने रखा था, अल्लाह नेकी दे, AD ख्वाजा, वो IG से ज़्यादा वो बेचारा हेल्थ मिनिस्टर बनने के चक्कर में लगा रहता था, लोगों को गुटखा खाने से रोकने की कोशिश करता था। उनकी अपनी भी बहुत सारी ज़मीन जायदादें, ये वो बहुत सारे मामलात थे, लेकिन कभी किसी करने वाले ने उनके खिलाफ कुछ किया नहीं। पाकिस्तान में रहते हुए हो भी कुछ नहीं सकता। लेकिन आगे बढ़ाता हूँ मैं बात को। सर, ये इस मरतबा IG जब इतना टाइम गुजार गया,
उसके बाद आपको ख्याल आया कि ये आपके लिए, सूबे के लिए ज़रूरी नहीं है, सूबे में हालात ख़राब हो रहे हैं, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है? ये तो पहले दिन से है। मुराद अली शाह साहब को कौन सा लिहाफ उड़ते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि लिहाफ की इधर उधर बारात जा कर रही है? नहीं नूर, ऐसी बात तो नहीं है कि तबादले तो होते रहते हैं। आईजी साहब जब ये नया आया तो सबने बोला हो सकता है ये बेहतर काम करे, लेकिन कुछ वक्त चलने के बाद पता चला कि काफ़ी जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो क्राइम रेशो बढ़ गए थे। तो पर ये तो कैबिनेट में फैसला हुआ है, एक के कहने पे तो नहीं हुआ है ना। तो कैबिनेट तो फैसला ये कर सकती है, मेरे ख्याल में आया नहीं हक है, इसमें तो कोई ऐसी बात भी नहीं है। सिर्फ ये है कि अपोजिशन वाले शोर शराबा कर रहे हैं क्या, तो उनको अपना कोई शायद क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आती है। जो भी सिंध गवर्नमेंट कोई भी ऐसा फैसला करती है तो अपोजिशन आपको पता है शोर शराबा करती है। लेकिन ये तो पोस्टिंग है, पोस्टिंग होती रहती है। हमारी कैबिनेट को, वजीरान को समझ में नहीं आई और तो ये लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं हो रहा है तो इसके जगह पे दूसरा आ जाएगा, कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन जिन आजमाए हुए चावलों के नाम आपने दिए हैं, गुलाम कादिर थे वो, सनाउल्लाह अब्बासी, वो तो पहले भी कई मरतबा इस सूबे में आकर के और हुक्मरानी के नए रिकॉर्ड बना करके गए। उस ज़माने में कौन सा चंद चढ़ जाया करता था यहाँ पे? उस ज़माने में भी यही होता था। ये तो सारे घूम फिर करके ऐसे ही आते हैं ना। नहीं देखो ना, अब ये है कि पोस्टिंग तो लाजमी जो नया आईजी आएगा तो आएगा, यहाँ से ही आएगा, कोई बाहर से तो नहीं आएगा। इसी में से जो भी सीनियर होगा तो 3-4 नाम हैं जिस तरीके से, तो अगर उसने देखो अपॉइंट तो करेगा वफाक गवर्नमेंट, हमने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 3 से 4 नाम देने हैं उसको। तो मेरे ख्याल में अगर कोई भी इसी में से आ जाएगा तो सिंध गवर्नमेंट काम, क्यों सिंध गवर्नमेंट को करना है ना, काम तो वफा को नहीं करना है। अब क्या है कि आईजी एक बड़ी पोस्ट है, उसमें से अगर हमारी सिंध गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मेरे ख्याल में तो तब्दील कर सकती है और कर देना भी चाहिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। ठीक हो गया। अली गौहर साहब, हुजूर वाला खबर बता रही है शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन निसार अहमद के खिलाफ तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। नैब ज़राए के मुताबिक 1 साल के दौरान बैरून मुल्क से 11,26,25,114 रुपये मुंतकिल हुए। निसार अहमद को मुंतकिल होने वाली रकूम साबिक़ वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे सलमान शहबाज को मुंतकिल हुई। 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि यह खबर ऐन हक है, उसके बाद ये खबर छापने से पहले बहुत सारे लोगों को पता होगा, इदारों को पता होगा। वो उस वक्त कहाँ थे जिस वक्त नवाज शरीफ को मेडिकल एनआरओ दे करके और बाहर रवाना किया जा रहा था? अब ये खबर छापने का फायदा क्या है? देखें, पहली बात तो ये अरफीन भाई कि मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया कि शहबाज शरीफ साहब अनकरीब पाकिस्तान आ रहे हैं, और ये जो नैब साहब और न्याजी साहब की जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये नैब को उन्होंने बनाया हुआ है। और नैब जिस किस्म के देखें ना, आप कहते हैं कि कितने खरब डॉलर मियाँ नवाज शरीफ खा गया, उनको नहल करार दिया गया, और बाद में आप उनको अकामे के ऊपर जो है वो उनको वजारत उज़्मा से हटा देते हैं। और इसी तरह ये खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है। जो भी इसके बावजूद कि ये एक बायस्ड इदारा है और इसके बावजूद कि ये प्राइम मिनिस्टर जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो उसको चला रहे हैं, इसके बावजूद हम इस म्यूज़िक को फेस करने के लिए तैयार हैं और हुमा वक्त तैयार रहते हैं। और जहाँ तक इन केसेस का ताल्लुक है, शहबाज शरीफ साहब आएंगे, वो पहले भी इनके, मुझे ये बताएं कि जब वो इनका रिमांड काट रहे थे 90 रोज़ का, तो उस वक्त नैब कहाँ सोई हुई थी? उस वक्त ये केस क्यों नहीं निकाल के आए? अब जैसे जैसे न्याई साहब को पता चल रहा है कि उनके इत्तेहादी भी पीछे हट रहे हैं, लिहाजा ये नैब को कह देते हैं कि जी 2-4 केस और बनाओ। इनको BRT पेशावर क्यों नज़र नहीं आती? इनको मालम जब्बा वाला केस क्यों परवेज़ खटक का नज़र नहीं आता? और जिस बात का आमिर कियानी का आप जिक्र कर रहे थे, जो दिहाड़ी लगाकर और उन्होंने दुबई वो सारा पैसा ट्रांसफ़र किया और उसके बाद ISI ने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट्स दी, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ? जुल्फी बुखारी को अपने त्यारे में बिठा कर ले गए और ECL में उसका नाम था और वो जहाज़ के अंदर बैठे हुए वो नाम निकलवाया और उसको वो उम्रा के लिए गया, बहरहाल जिसी काम के लिए गए। तो कानून और कानून का गलत इस्तेमाल क्या सिर्फ नून के लिए है? दुरुस्त है सर, आपका सवाल बरहक है, लेकिन यहाँ वक्त थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्योंकि यहाँ मुझे आ जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे नाजरीन, तो अपने प्रोग्राम को फिर वाइंड अप की तरफ ले जाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के। जमशेद चीमा साहब, हुजूर वाला, खबर बता रही है कि पीटीआई रुकन कौमी असम्बली में अपनी हुकूमत पर पैसे लेकर नौकरियां देने का इल्ज़ाम आयद फरमा दिया। फरमा रहे हैं 21 नौकरियां 1.5 लाख रुपए में बेची गईं। अगर ऐसा हुआ भी है तो भी सानू की मतलब, अगर पाकिस्तान को जो पिछले वालों से अलग आप जिन खतूत पर इस्तेवार करने के लिए लेके जा रहे हैं, तो भी अगर थोड़ी बहुत कीमत हमें चुकानी पड़ रही है, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई महंगा सौदा है। क्या कहेंगे सर? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए बिल्कुल। यहाँ पे पीटीआई में या हमारी गवर्नमेंट में जिस चेंज के लिए हम इसमें फ़ाइट कर रहे हैं, जिससे सारे पाकिस्तान को उम्मीदें हैं, वहाँ पे ये नहीं है कि मैं यहाँ बैठ के डिफेंड करूँ कि वो कहने वाला गलत है या सुनने वाला गलत है, जिस पे इल्ज़ाम लगा है उस पर गलत है। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, मैं इससे एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, पता है क्या? फिर आप मैं इससे एक कदम आगे बढ़ने की जसारत चाहूँगा। जी जी, इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, जी जी, अब सज़ा देनी चाहिए। इंक्वायरी यहाँ तो पाकिस्तान में 70 सालों से हो रही हैं। 170 सालों में भी पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजूद पर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मुझे कामिल यकीन है, उसी तरह पाकिस्तान की लूली लगी जमहूरियतों पर, जमहूरी हुकूमतों पर और जमहूरी आमिरों पर, उनकी सियासी मजबूरियों पर मुझे कामिल यकीन है। इमरान खान आ जाए या खान इमरान आ जाए, मैं आ जाऊँ या आप आ जाएँ, आपके कोई चाहने वाले आ जाएँ या मेरा कोई दुश्मन आ जाए, इंशाअल्लाह कभी भी किसी इंक्वायरी का कोई नतीजा नहीं निकलना। जिस दिन सज़ा हो गई उस दिन तब जाकर के कोई काम बनेगा। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। फिर एक और सवाल बड़ा आपके लिए स्पेशल लेकर के आने वाला हूं मैं, क्योंकि शो में टाइम बहुत कम है और अली गौहर साहब मुझसे वैसे ही नाराज चल रहे हैं। एक बात इसमें कि जिस आप कह रहे हैं आज़ादी, इजहार की आज़ादी, देखे ना सर, ये देखे ना, ये आप मुझे ये टाइम देना, चीमा साहब को चाहिए ना, इंक्वायरी के बगैर नहीं होती कहीं। जी जमशेद चीमा साहब देखें सर, वो इंक्वायरी सीट से आगे हो गए, वो सीट से आगे हो गए। सर आप टेक लगा के आराम से बैठे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अली गौहर साहब, सर टेंशन ना लें आप, वैसे ही बहुत सर्दी है। सर ये अच्छी सी खबर है आपके लिए, पीटीआई के दर्जन से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली नाराज। मतलब ये तो खबर है कि पीटीआई के 1 दर्जन अरकान सूबाई असम्बली पंजाब में हैं, ये नाराज कैसे हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, चूँकि मैं कौमी असम्बली में हूं तो पंजाब असम्बली का भी मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं कि आज अगर ये हुकूमत, हम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत चले, जो इन्होंने लंबे चौड़े झूठ बोले हुए थे, ये ऑलरेडी, ये इनको तो चाहिए था 3-4 साल में एक्सपोज होते, ये तो 1 ही साल में एक्सपोज हो गए। ये तो कहते थे कि यौमिया यहाँ पर जो करप्शन होती है वो 9 अरब के 19 अरब की होती है और 13 अरब खरब के रोज ये लोन बढ़ रहा है डेली के हिसाब से, तो वो इतने खरब, अब तो करप्शन हो रही है। आपको फिक्र आती नहीं, 13 खरब का मतलब क्या है आपको पता ही नहीं है। इनका कोई पार्लियामेंट का मेंबर, इनका आपको एक महीना नहीं आता। 13 खरब होते क्या पता है आपको? अब मेरी बात, मुझे बात करने, 13 खरब होते क्या पता है आपको? चीमा साहब थोड़ा सा बात पूछना किसी से, लोग आपको पागल कहेंगे। अपना हौसला रहे, चीमा साहब तो ना करे, खुदा का खौफ करे, जितने आगे यार जहालत का मुजाहरा ना करे। 13 खरब क्या होते हैं? 13 खरब है आपको? सर इतनी जोर से डांटे नहीं चलेगा सर, थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा। गैस के बिलों में गरीबों के ऊपर अरबों रुपया आपने इकट्ठा किया, आप बात भी नहीं करने देते, आप में सच सुनने की गुंजाइश ही नहीं है। अली गौहर साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। जमशेद चीमा साहब, अली गौहर साहब सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। सर मुझे बताएं, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से इस्तदा है कि सब्र का, ज़ब्त का, तहम्मुल का दामन हाथ से न जाने दें। फेस करने की जरूरत ही नहीं है। हुजूर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, ये हुजूर थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव लगाइए, मैं आ रहा हूं। फिक्र ही गलत बोल रहे हैं आप। मैं आ रहा हूं, मेरी गुजारिश सर मैं आ रहा हूं, आपको 1-2 ना आए, आ रहा हूं, थोड़ा सा तवक्कुफ तो कर ले भाई। एक सवाल फिक्र, ओ भाई मैं तो कम बोल रहा हूं। ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का मुजाहरा अगर आप लोग रोक दें तो बहुत अच्छा है भाई। 13 खरब क्या मतलब है? कहीं ज्यादा का कर्ज है, ये कानून भी नहीं है, इस मुल्क की कानून भी इतनी बड़ी नहीं है। जमशेद चीमा साहब, अली गौहर वालों का नंबर दो भाई। 200 सर उनका नंबर आपको भिजवा रहा हूं, आप बात करते रहिए शो के बाद। थोड़ा सा मुझसे तो बात कर लें। 277 खरब कर्ज पहुंच चुका है।
यार यहाँ 270। जिंदगी में नहीं दे आप रहा। तो कहते थे कि हमने भाई ये आखिरी सवाल जो मुझे पूछना है, इम्तियाज शेख पर डॉक्टर रिजवान करने का अभी तक आप अल्लाह का वास्ता इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या है कि पहले तो बात ये बताऊं कि ये एक मिनट देखिए पहले एक डॉक्टर फनी खराब ये इनमें पीटीआई में सब्र और तहम्मुल से सुनते नहीं है। वाकई सही कह रहे हैं अली गौर बलो साहब, इनमें मादा नहीं है, बर्दाश्त का मादा नहीं है। ये इतना है कि जैसे कि बड़ा मतलब कि सब्र तो करो, किसी को बात करने का मौका तो नहीं करते हैं। अच्छा, डॉक्टर रिजवान ने एक गलत इल्ज़ाम लगाया है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर पे। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसने बोला कि जो भी इन्होंने किया है कि उसका उनके पास कोई सबूत नहीं है, सब इल्ज़ाम लगाए हैं। तो कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं। अच्छा, अपने मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा तफसीली मौक़िफ़ भी पेश किया है, लेकिन क्या है कि जिसकी ट्रांसफ़र होती है शिकारपुर के एसएसपी, उसने ऐसे इल्ज़ाम लगाया, लेकिन इनकी इल्ज़ामों में कोई सदाकत नहीं है, ये सब बेबुनियाद हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई को आप काम तो नहीं करते हैं, काम करने के लिए तैयार नहीं है। आप सब शोर शराबा से काम नहीं चलेगा। आप सज़ाएँ खुद क्या दिए, पीटीआई के खुद एमएनए ने कल असेंबली में फ्लोर पर बोल के किया है कि नौकरियों की इतनी नीलामी हो रही है, एक नौकरी 1.5 लाख में हो रही है, लेकिन आप खुद करप्शन के बीच में हो। बलोच साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का शो में शिरकत पर शुक्रिया अदा करते हुए नाज़रीन यहाँ वाइंड अप करेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला बशर्त ज़िंदगी फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।